बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के कोसुंबा गांव में हुई हैवानियत की घटना पर बीजेपी ने राजधानी रांची में डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी दरिंदों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। साथ ही साथ पीड़िता को न्याय दिलाने के संकल्प भी लिया गया। वहीं कांग्रेस ने ओछी राजनीति करार दिया है। इसे लेकर देखिए संवाददाता अलीजा सिंह की ये रिपोर्ट। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान जो बच्ची के साथ बर्बरता का आलम रहा, उसे लेकर के भाजपा रांची जिला की अगर बात की जाए तो महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो एक दिवसीय उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन में है और उनका कहना है कि बिल्कुल जल्द से जल्द जो जिसने ये अपराध किया है उन पे कहीं ना कहीं उन्हें जिस तरीके से सजा है वो मिलना चाहिए। जानते हैं क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से हालात रहे इसे लेके क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि जो हजारीबाग में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और बच्ची के ये घटना हुए 6 दिन हो गया और हेमंत सरकार का कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ ये दुर्घटना हुआ है, नाबालिग बच्ची को दुर्घटना में निर्मम तरीके से उसके साथ रेप हुए हैं, उसके अलग अलग अंग पार्टों को काटा गया है। यह हम लोग उस परिवार के न्याय के लिए बैठे हुए हैं कि बच्चे पीड़िता के साथ न्याय हो, उसका मुआवजा मिले, उसमें सरकारी नौकरी मिले और हेमंत सरकार ये तय करे कि इस तरह अपराधी को सजा दे कि देने के बाद और देखने के बाद जो आपराधिक मानसिकता है उसकी रूह कांपे। क्योंकि आप ध्यान देंगे पिछले विगत वर्षों में महिलाओं के साथ इस तरह का दुष्कर्म की घटना, चाहे जला के हो, डायन विसाई हो, किसी तरह की घटनाएं में बहुत बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ आयोग का गठन नहीं हुआ है। आयोग का गठन भी त्वरित करे ताकि एक जगह मिले जहाँ पे कंप्लेन हो। और इसके लिए हम लोग हर बार मैं मेंशन करती हूँ कि किसी जाति, धर्म, किसी भी समाज की बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हम सारी मातृशक्ति, भाजपा की मातृशक्ति उनके न्याय के लिए खड़ी है, तब तक खड़ी है जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलता। ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं भाजपा की महिला मोर्चा के द्वारा लगातार दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो लगातार मोर्चा संभाली हुई है और जो हुआ वो कहीं न कहीं किसी से नहीं छुपा। क्या कुछ मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि उस 11 साल की बच्ची का क्या कसूर था। वो अपनी माँ के साथ मंगला जुलूस देखने गई थी। सोच लिए उसके साथ रेप किया गया, हत्याएं की गई। 11 साल की बच्ची के साथ इस तरह का कांड किया गया, जिसकी दोनों आंखों को फोड़ा गया, जिसके दांतों को तोड़ा गया, जिसके जीभों को काटा गया, जिसके गुप्ता में बांस को डाला गया। सोचिए इतना निर्मम हत्या, और ये सरकार सोई हुई है। उस माँ बाप का सूद तक लेने लगी उसके घर पे, क्योंकि उसका बाप रोजी रोटी कमाने बाहर गया था, दूर दराज गया था, ताकि वो अपने परिवार का अच्छा से भरण पोषण। उस बाप को क्या पता था कि उसकी बेटी के साथ इस तरह का स्थिति होगा। आज हमारी बच्चियां भी कहीं जाती है, हम लोग को डर बना रहता है, पता नहीं वो सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। हेमंत सोरेन के राज में आज ना कोई बच्चियां सुरक्षित है, ना माए सुरक्षित है। बस हम लोग इसीलिए धरना कर रहे हैं की ओर से दे रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में ये धरना दिया जा रहा है। हजारीबाग के कुसुम्बा जिले में जिस तरह से बच्चे के साथ रेप किया गया, ये सिर्फ रेप नहीं है, उसकी छोटी सी बच्ची जिसमें कुछ समझ ही नहीं है, उसका दांत तोड़ दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। यहाँ तक कि मुझे बोलने में शर्म आती है, लेकिन मैं बोलूंगी एक महिला होकर, उसके गुप्तांग में बांस डाल दिया गया। मैं ऐसे रेपिस्टों को, और उसे मार दिया गया, मैं ऐसे रेपिस्टों के लिए बस हेमंत सोरेन जी यही विनती करूंगी कि अगर आपके अंदर जरा से भी इंसानियत है तो आप उसे नपुंसक बना दीजिए। जब तक ये नपुंसकता नहीं आएगी, जब तक उन लोगों को रेपिस्ट को नपुंसक नहीं बनाएंगे, तब तक ये रेप होता रहेगा। और जिस दिन एक आदमी को भी, एक रेपिस्ट को भी ऐसी सजा मिल जाएगी, वो रेप बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता पूरी तरह मर चुकी है, और जो राजनीतिक दल संवेदनशील ना हो वो राजनीतिक दल के ऊपर प्रतिक्रिया देना, हमें लगता है कि प्रतिक्रिया शब्द के साथ बेईमानी होगी। संवेदनशीलता है हमारी कांग्रेस पार्टी की, महागठबंधन सरकार की, कि विष्णुगढ़ में आज राज्य के वित्त मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर साहब पहुंचे हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके मंत्री विवेकाधीन कोटे से 1-1 लाख रुपया मुआवजे की भी बात कही है। तो ये हमारी संवेदनशीलता है। उनके प्रतिपक्ष के नेता भी हैं बाबूलाल जी, उनके पास भी तो कुछ होगा।
कि सिर्फ चंदे के बल पे वो चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि विष्णुगढ़ के मामले में राजनीति करने का सिर्फ काम ना करें, ये संवेदनशील मुद्दा है। और हजारीबाग की ये घटना मंगला जुलूस के दौरान उसके साथ जो बर्बरता हुई उसे लेकर के अब भाजपा लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। हाल के दिनों की अगर बात की जाए, झारखंड की जो स्थिति है वो बिल्कुल सोचने का विषय है, वो बना हुआ है। महिलाएं यहाँ पे कहीं ना कहीं सुरक्षित है, वो उस रूप से नजर आई है, और अब बच्चियां भी सुरक्षित है वो नहीं दिखाई पड़ रही। इसे लेकर के जल्द से जल्द कुछ निर्णय लेने की जरूरत है और बिल्कुल अपराधियों को जो सजा है वो मिलनी चाहिए। सहयोगी पिंटू के साथ मलिजा सिंह, रांची।